वेलकम टू माय चैनल। तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल BHU और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल BHU वाराणसी के इम्पॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं स्कूल एडमिशन के लिए 2022। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके 1 अप्रैल से ही अवेलेबल हो गए थे और लास्ट डेट है अप्रैल 30, 2022 ऑनलाइन आपके फॉर्म सबमिशन की। और डेट ऑफ करेक्शन आप कर पाएंगे मई 2 से 7 मई के बीच में। और टेंटेटिव डेट है ई लॉटरी की, जब आपको एज ए लॉटरी के थ्रू निकाला जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन लेंगे 6 और 9 के लिए, तो वो है डेट आपकी मई 28। तो ये टेंटेटिव डेट है आपकी ई लॉटरी की। वहीं पर टेंटेटिव डेट है, अभी ये फाइनल डेट नहीं है। वेटिंग लिस्ट फॉर क्लास 6 एंड 9 आपका है मई 30, 2022। और जो क्लास 10th के जो आपके एग्ज़ाम के जो भी मार्क्स रहेंगे वो आपको जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा बोर्ड का, तो आपको 1 हफ्ते के भीतर आपको अपलोड करना होगा, तभी आपका क्लास 11th में एडमिशन होगा। जो टेंटेटिव डेट है डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की क्लास 11th की, वो है आपकी जून 30, 2022। और यहाँ पे काउंसलिंग की डेट दे रखी है 6 की है। फर्स्ट काउंसलिंग होगी जो क्लास 6 में, उनकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी 23 जून 2022 को, और सेकंड काउंसलिंग होगी 28 जून 2022 को। 9th जो क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी 24 जून को फर्स्ट काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग 29 जून 2022 को होगी। और ये जो भी अपना 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं 10th के बाद मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स और पेड सीट के लिए, तो जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, आप अपलोड कर देंगे आपके मार्क्स, तब ये डेट आएगी काउंसलिंग की। तो यहाँ पे स्कूल की हिस्ट्री वगैरह लिखी है और आपको यहाँ पे एज बता रखा है कि अगर आपको 6th में एडमिशन लेना है तो आपकी एज 10 ईयर से 12 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी बिफोर, अगर और आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 2010 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 30 सितंबर 2012 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप अपने मार्कशीट पे, आपके जो मार्कशीट होगी क्लास 5 की, वहाँ पे अपना एज वगैरह देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और जो अगर 9th में आपको एडमिशन लेना है तो आपकी 13 से 15 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2007 के पहले का नहीं होना चाहिए और 30 सितंबर 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं पे क्लास 11th में जो एडमिशन लेना चाहते हैं 18 ईयर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2004 के पहले की नहीं होनी चाहिए। और जो क्लास 10th एग्जामिनेशन आपको जो करना है एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे आप और या यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहिए, करना हुआ होना चाहिए विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज। जो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपकी आनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। और जो क्लास 6 और 9 के हैं उनका जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं अभी इस स्कूल से नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर किसी और स्कूल से आप इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, तो आपको ई लॉटरी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। और क्लास 11th वाले को मेरिट बेसिस में मिलेगा जो उनके क्लास 10th पे एग्जामिनेशन आए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 60 मार्क्स एंड अबव होने चाहिए यहाँ पे क्लास 10th में, ठीक है। और स्ट्रीम यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में बता रखा है एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम 50% मार्क्स एंड अबव और इक्विवेलेंट इन एसेंशियल इन ईच मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स और साइंस में आपके 50% मार्क्स है उससे अबव होने चाहिए और 60% मार्क्स आपके ओवरऑल एग्रीगेट होने चाहिए एंड आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 10th और उसके बराबर एग्रीगेट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट की क्लास 10th पास फॉर आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे बता रखी है टेंटेटिव नंबर जो आपकी सीट अवेलेबल है CHGS गर्ल्स स्कूल में। यहाँ पे 6th के लिए 90 सीट्स अवेलेबल है, तो क्लास 6 में 90 सीट्स हैं। वहीं पे क्लास 11th में आपकी 11 सीट्स हैं। तो और क्लास 9th में आपकी 11 सीट्स हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, क्लास 6 में आपकी 90 सीट्स हैं और क्लास 9th में आपकी 11 सीट्स हैं। वहीं क्लास 11th में मैथ्स स्ट्रीम में 17 सीटें हैं, 11th में बायोलॉजी के स्ट्रीम में 16 सीटें हैं, 11th में कॉमर्स में आपकी 25 सीटें हैं और आर्ट्स स्ट्रीम में 40 सीटें हैं। वहीं बॉयज़ स्कूल में आपकी यहाँ पे 6th में 90 सीटें हैं और 9th क्लास में आपकी 100 सीटें हैं यहाँ पे बॉयज़ में। और क्लास 11th में आपकी यहाँ पे
बता रखा है नीचे 38+50 स्टार लगा रखा है। यहाँ पे है रिजर्व फॉर मैथ ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू एडमिशन थ्रू स्कूल एडमिशन। तो यहाँ पे इसका मतलब बता रखा है बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 है, क्लास 11th कॉमर्स में 13 सीट्स हैं और क्लास 11th के आर्ट स्ट्रीम में 12 सीट्स हैं। यहाँ पे और बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। इधर से रिजर्वेशन वगैरह बता रखा है SC ST कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और बाकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। जनरल नोट्स वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो आर डिक्लेयर टू अपेयर एट कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आर ट्रीटेड एज रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, जो CHBS में पढ़ रहे हैं या CHGS में जो भी गर्ल्स पढ़ रही हैं, तो अगर उनका कंपार्टमेंट भी आया है तो उनको रेगुलर स्टूडेंट ही माना जाएगा BHU का, और उन्हें पास करना होगा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। उनको 2 चांसेस मिलेंगे, एक जुलाई में, एक मार्च में। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है क्लास 6 और क्लास 9 की कि उनका E-लॉटरी से एडमिशन होगा जो बाहर के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे उनका सिलेक्शन होगा। E-lottery for BHU employee ward applicant will be drawn against 50% of the total seat which will be further categorized as 3% है आपका, यहाँ पे 7.5% है, ST का 27% है, OBC का एंड अनरिजर्व्ड। तो रिमेनिंग सीट विल बी अलॉटेड बाय E-lottery अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी सीक्वेंस। तो प्रायोरिटी यहाँ पे पहले बता रखी है कि पहले इनको अलॉट होगा, फिर इनको, फिर आपकी सीट, ऐसे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे E-lottery का बता रखा है BHU एम्प्लॉय वार्ड के लिए कि उनको 50% ऑफ द टोटल सीट, और उनको कैटेगराइजेशन कर रखा है 3%। तो पहला लॉट है 3% ऑफ द सीट विल बी अलॉटेड टू डिफरेंशिएटली एबल्ड पीपल को, ये होगा। फिर जो सेकंड लॉट है उसमें 7.5% सीट ST के लिए और 15% SC के लिए, और अगर कोई सीट SC में वैकेंट रह जाती है तो ST से शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट से उन्हें भर दिया जाएगा, और वाइस वर्सा भी। और 27% ऑफ द सीट विल बी अलॉटेड टू OBC कैंडिडेट। थर्ड लॉट में है आफ्टर सेकेंड लॉट रिमेनिंग जो भी सीट बचेगी वो अनरिजर्व्ड एप्लीकेंट्स को मिलेगी। वेटिंग लिस्ट ऑफ ईच लॉट विल बी अपेयर्ड। क्लास 11 का मेरिट बेसिस पे होगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपको परसेंटेज, आपका यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट कि परसेंट मार्क्स में भी कैलकुलेटेड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक आपकी मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे, जैसे कि 99.465, तो आपका ऐसे 3 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट होगा। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि साइंस है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होगा 11th में वो कैसा अवेलेबल होगा। अगर हम मैथ्स ग्रुप से हैं, बायोलॉजी ग्रुप से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। और वैसे ही सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में साइंस में क्या आपको होगा सब्जेक्ट, कॉमर्स में क्या होगा, आर्ट्स में क्या, क्लास 11th में ये भी बता रखा है। आपको एक लैंग्वेज चुनना, इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेंट्स की प्रोसेसिंग फ़ीस है, ST SC को 200 फीस देनी है, जनरल OBC को 400 फीस देनी है। मोड ऑफ पेमेंट बता रखा है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से ये आप पढ़ लीजिएगा सारा, फिर अप्लाई करिएगा। चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।